अब हम कुछ एग्जांपल्स रिव्यू करेंगे इंडस्ट्रियल प्रोसेस में। तो इंडस्ट्रियल प्रोसेस में शुगर केन कन्वर्ट होती है इथाइल अल्कोहल, जिसे हम इथेनॉल भी कहते हैं। ये एक प्राइमरी अल्कोहल होता है, ठीक है, और इसका फार्मूला होता है C2H5OH। ये ओल ग्रुप है अल्कोहल के लिए, ये इथाइल है। सो ये इथाइल और ये OH अल्कोहल के लिए होता है, या जो ये दो कार्बन है वो ईथन के लिए होते हैं और ओल OH के लिए होता है। और जो शुगर केन है वो बेसिकली ग्लूकोज होती है, जो हम देखते हैं उसके मोनोमर्स अगर देखें हम तो C6H12O6 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो बहरहाल इसमें जो एंजाइम्स यूज़ होते हैं वो कमर्शियली जाइमेज और इन्वर्टेज होते हैं। ये हमें एंजाइम्स याद करनी जानिए। और दूसरा है कुछ एंजाइम्स इजीली एब्जॉर्ब होती हैं हमारे सेल्यूलर मेम्ब्रेन ऑफ इंटेस्टाइन में। वो कौन सी हैं? ठीक है, मतलब कुछ जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एब्जॉर्ब होते हैं हमारे सेल्यूलर मेम्ब्रेन ऑफ इंटेस्टाइन में। तो उनमें कौन सी एंजाइम्स यूज़ होती हैं? तो ये प्रोटीज है, अमाइलेज है, लिपेज है। अमाइलेज एंजाइम्स अमाइलोज कार्बोहाइड्रेट पर एक्ट करती है, जो सिंगल चेन स्ट्रेट पॉलीमर होता है ग्लूकोज के मोनोमर्स का। ये ग्लूकोज के मोनोमर्स से बना हुआ स्ट्रेट सिंगल चेन पॉलीमर होता है ग्लूकोज का, और उसको कन्वर्ट करता है डाइसैकेराइड, दो ग्लूकोज रखने वाले डाइसैकेराइड मॉलिक्यूल में, ठीक है। और ये साले पॉलीमर्स हैं। पॉली मीन्स मैनी और मर मीन्स यूनिट्स, ठीक है। तो लिपेज फैट्स को करता है ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स में, और ये दोनों भी मोनोमर्स हैं, जैसा कि हम लोग समझ सकते हैं। और इस एंजाइम वाले चैप्टर की एक ख़ास बात होती है कि एंजाइम और सबस्ट्रेट कोलाइड करते हैं ओरिएंटली एक ख़ास तरतीब में। थस ब्रेकडाउन ऑफ बॉन्ड इज प्रोवाइडेड ड्यूरिंग दिस कोलिजन बाय वाइब्रेशन। तो इस ओरिएंटेशन में मिलने से बॉन्ड की ब्रेकडाउन होती है इस कोलिजन ऑफ वाइब्रेशन से, और ये कंक्लूसिवली नतीजतन तो एक्टिवेशन, ई फॉर एक्टिवेशन एनर्जी, इस एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को लोअर कर देती है। तो जिससे हमें ये चीज़ पता चलती है कि एंजाइम कैसे अपने पॉलीमर्स में अपने जो रिएक्टेंट्स हैं उनको अपने प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर रहा है। अपने जो रिएक्टेंट्स हैं प्रोटीन, अमाइलोज और फैट्स, उनको अपने प्रोडक्ट्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स, माल्टोज, फैट्स को ग्लिसरॉल, फैटी एसिड्स में कर रहा है। तो कैसे सर अंजाम दे रहा है? इससे ही लोअर एक्टिवेशन एनर्जी करके बाय कोलिजन ऑफ वाइब्रेशन। वाइब्रेशन की जो पैदा होती है कोलिजन की वजह से, उससे ब्रेक डाउन करता है बॉन्ड्स की और नए बॉन्ड्स को फॉर्म करता है। तो अब हम देख रहे हैं कि जो तो हम देखते हैं इसका मैकेनिज्म कैसे होता है डायग्राम की मदद से। तो जो सबस्ट्रेट है रिएक्टेंट, वो एंजाइम से करता है एक्ट, एक जैसे की एक लॉक में होती है, जैसे एक की एक लॉक में फिट होती है, उसको हम विजुअल्स की तरह से समझते हैं। थ्योरी मैंने जो सारी है वो आपको पढ़ाई हुई है, ये वाली। तो एंजाइम जो है, एंजाइम इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनना है जो ट्रांजिशन स्टेट में है, जिसको अभी प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होना है। एंजाइम एज रीजनरेटेड हो जाता है और जो प्रोडक्ट्स हैं वो बन जाते हैं। ये स्कीम शो करती है कि एंजाइम की काइनेटिक्स कैसे होती है, उसके जो वो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करने वाला प्रोसेस कैसे होता है, एक बायोकेमिकल प्रोसेस में, एक जो बायोलॉजी से रिलेटेड एक कीमियाई प्रोसेस होता है उसमें। और हम
दूसरी भी इंजाइम्स साइंस, टेक्नोलॉजी और सोसाइटी में हम देखते हैं। ये इंजाइम्स प्रोटीज, अमाइलेज, लिपेज और ये कमर्शियल इंजाइम जाइमेज, इन्वर्टेज मैंने आपको पढ़ाई हैं, ये आप देख लें। और इंजाइम इंटरमीडिएट, ट्रांजिशन स्टेट मैंने अपनी पार्ट 1 में पढ़ाया है। तो जो इंजाइम का यूज़ होता है रिमूविंग स्टेन, दाग धब्बे फैब्रिक से, वो कुछ हाइड्रोलेज इंजाइम होती हैं, जैसे प्रोटीज है, अमाइलेज है, लिपेज है, जो हमने सागी पढ़ी थी। वो डिटर्जेंट्स में भी यूज़ करते हैं, जिसको हम कहते हैं मॉडर्न लॉन्ड्री डिटर्जेंट्स। लॉन्ड्री मीन्स जो कपड़े धोने वाला डिटर्जेंट्स होते हैं। द प्रेजेंस इंक्रीजिंग द क्लीनिंग एक्शन ऑफ डिटर्जेंट विदाउट डैमेज ऑफ फैब्रिक थ्रेड। तो जो थ्रेड होता है उसको बिना ख़राब किए, रिएक्टेंट को बिना ख़राब किए इंजाइम कैसे काम आता है, ठीक है। सिंस स्टेन्स ऑन द फैब्रिक आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स सच एज स्वेट, जैसे पसीने के स्टेन, दाग धब्बे होते हैं, ग्रेवी के होते हैं जो बहुत घाटे होते हैं, ऑयल के होते हैं। एज ए रेंज ऑफ इंजाइम्स इज एडेड टू डिटर्जेंट। डिटर्जेंट्स में इंजाइम एक्ट करते हैं, जैसे कि प्रोटीज रिमूव करता है एग और ग्रेवी स्टेन को, ठीक है, जो घाटे दाग धब्बे होते हैं। अमाइलेज स्टार्च स्टेन्स को करता है रिमूव। स्टार्च पॉलीमर है ग्लूकोज का, ये मैं यहाँ पे लिख भी लेता हूँ, पॉलीमर है ग्लूकोज का जो एज रिजर्व्ड मटेरियल होता है प्लांट्स में, ठीक है, वो रिजर्व मटेरियल होता है प्लांट्स में। और जो एनिमल्स के लिए होता है वो होता है ग्लाइकोजन। और लिपेज टेक आउट करती है ऑयल के भी और फैट के भी दाग धब्बों को, ठीक है। इंजाइम्स ब्रेक डाउन प्रोटीन, फैट्स और स्टार्च मॉलिक्यूल्स ऑफ स्ट्रेन टू फॉर्म वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस विच देन वाश्ड अवे। एंजाइम्स ब्रेक डाउन करते हैं प्रोटीन, फैट्स को भी और स्टार्च मॉलिक्यूल्स, जैसे हमने यहाँ पे प्रोटीन देखा, लिपेज देखा, अमाइलेज देखा, और उसको वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस में करते हैं जो वाटर में इजीली डिज़ोल्व हो जाएं। जैसे कि हमें पता है कि डिटर्जेंट्स जो हैं हम वॉशिंग मशीन में पानी के साथ इस्तेमाल करते हैं, ये तो हमें सबको पता है। तो वो वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस बन जाए, और वाश्ड अवे का मतलब है कि पानी से बह जाए, वो हम पानी खारिज कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक और भी एग्जांपल है जो हम एंजाइम की एक्टिविटी से सीखते हैं, और ये है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन में होता है तो वो ब्लैक पाउडर ऑफ मैग्नीशियम अगर हम डाइऑक्साइड फ्लास्क में इस्तेमाल करें और 2 कॉनिकल फ्लास्क अगर अलग लें, तो जिस कॉनिकल फ्लास्क में हम ब्लैक पाउडर मैग्नीशियम डाइऑक्साइड यूज़ करेंगे ना, तो वहाँ पे ऑक्सीजन गैस ज़्यादा इवॉल्व होगी विथ एफर्सेंस ज़्यादा निश्चित से इन द फर्स्ट फ्लास्क क्विकली, फर्स्ट फ्लास्क में ज़्यादा होगी। ये इंडिकेट करता है कि रेट ऑफ डिकम्पोजिशन, जो रेट है डिकम्पोज करने का, जो रेट है डिकम्पोज करने का हाइड्रोजन पेरोक्साइड को, इज़ फास्टर इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट की मौजूदगी में ये फास्टर होता है। थैंक यू सो मच फॉर द वीडियो, फॉर अंडरस्टैंडिंग द वीडियो।